नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल, मतलब कि जो ऋग वैदिक काल था उसके जाने के बाद किस तरह का समय आया, किस तरह का प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था बनी। उन सभी बातों को हम यहाँ आज के वीडियो लेक्चर में समझेंगे। ये जो वीडियो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमें आने वाले समय के बारे में ज्ञान होगा। समय किस तरह से करवट लिया, किस तरह से बदलाव आया, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले गीतों का एक प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल क्या वाकई में कुछ बदलाव लेकर आया या इसमें भी वैदिक काल की तरह ही चीजें थीं। तो ये प्रश्न सभी के मन में हो सकता है कि क्या वाकई में उत्तर वैदिक काल कोई परिवर्तनकारी था। तो दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए कि समय जब भी आता है तो समय अपने साथ बदलाव लाता है। ठीक है, समय अपने साथ बदलाव लाता है, कई सारी चीजें बदल जाती हैं तो कई सारी चीजें नहीं बदलती हैं। केवल इतिहास हमें उन्हीं चीजों के बारे में जानकारी नहीं देता है जो बदलती हैं, बल्कि वे भी बताता है जो नहीं बदलती हैं। तो समय के परिवर्तन जो हैं वो ऋग्वैदिक काल के उत्तरार्ध में भी हमें दिखाई देते हैं। उसका नेक्स्ट जो वर्जन है उसमें हमें दिखाई देते हैं किस तरीके से प्रशासन बदल गया, अर्थव्यवस्था बदल गई, किस तरीके से राज्यों का शासन बदल गया, वो सारी चीजें यहाँ पर हमारी कवर होती हैं। ठीक है, तो समय के साथ परिवर्तन आए जो यहाँ भी हमें परिलक्षित होते हैं और इन्हीं को हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो पहला है कि उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में सबसे पहला प्रश्न है कि इस इतिहास को या इसके इतिहास को जानने के लिए हमारे पास क्या साक्ष्य मौजूद हैं। तो देखिए हमारे पास दो प्रकार की चीजें उपलब्ध हैं जिससे कि हम उत्तर वैदिक काल के बारे में जान सकते हैं। पहला है साहित्यिक साक्ष्य, मतलब कि जो रिटर्न में है, जो किताबें, जो साहित्य ग्रंथ ऋग्वेद के बाद के हैं वे सभी इसमें शामिल हैं। और दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य, मतलब जहां पर कुछ खुदाइयां की गई उस खुदाई के संदर्भ में जो हासिल हुआ उसको हम समझकर इस समय के बारे में पूरा अच्छे से पता कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो ऋग्वैदिक संस्कृति है वही इसका बेस है, बेस बदला नहीं है, ये बात याद रखना। वही इसका आधार है, उस आधार में कोई परिवर्तन नहीं आया है, पर आधार वही है। ठीक है, और उसके ऊपर ही कुछ बदलाव इस समय हमें दिखाई देते हैं। तो इस काल का जो इतिहास है वो हमें साहित्यिक रूप में जिन चीजों से हासिल होता है उसमें है संहिता ग्रंथ फर्स्ट, सेकंड है ब्राह्मण ग्रंथ, थर्ड है आरण्यक और चौथे हैं उपनिषद। इन चीजों से हमें उत्तर वैदिक काल के कालक्रम के बारे में जानकारी होती है। ये चीज और समझ लीजिए कि जो उत्तर वैदिक काल है ये 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच का माना गया है, यानी कि जो महाजनपद काल है उसके समय के पहले तक जितनी भी रचनाएं हो चुकी थी उन्हीं के आधार पर हम उत्तर वैदिक काल को समझेंगे। और इसकी जो मतलब इसमें जो जो बुक्स हैं वो क्या है उनको हम थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए जो संहिता है, संहिताओं में सबसे पहले आता है सामवेद, फिर आता है यजुर्वेद और फिर आता है अथर्ववेद। ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इसी समय लिखे गए थे। ठीक है, इसका मतलब आप ये भी समझिए कि जब हम इन चीजों को बात करें ना कि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सभी ग्रंथ इसी कालक्रम में लिखे गए थे और लिखने के कारण ही इस समय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो संहिताओं में सामवेद होता है, यजुर्वेद होता है और अथर्ववेद होता है, ये तीन प्रमुख ग्रंथ इसमें शामिल हैं। संहिताओं के बाद जिन ग्रंथों का विकास हुआ उसमें ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद शामिल होते हैं। तो इसमें जो संहिताओं के बाद ब्राह्मण ग्रंथ है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ माने गए हैं क्योंकि इनका जो निर्माण है ये इन संहिताओं के सरलीकृत रूप के लिए किया गया था। मतलब इनका निर्माण ही इसलिए किया गया कि जिन लोगों को संहिताओं को पढ़ने में जो है अपनी सरलता नहीं मिल रही, मतलब कि वो उसको सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसके सार को समझ नहीं पा रहे हैं, संहिताएं बहुत मोटे मोटे ग्रंथों के रूप में लिख दी गई हैं, तो उन्हीं को ब्राह्मण लोगों ने अपने समझ विचार के आधार पर एक शॉर्ट नोट्स की भांति लिखा, तो उसको हम कहते हैं संहिता ग्रंथ। ठीक है, तो संहिता ग्रंथ जो है ये इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ बने
और इनका जो मूल कारण है वो है संहिताओं का सरलीकरण, ये इसका मुख्य कारण है। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे समझिए कि ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये गद्य साहित्य है। ठीक है, और इसमें जितने भी कर्म कांड उस समय किए जाते थे उन कर्म कांडों को अनेक गाथाओं के माध्यम से स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है। बहुत सरलीकृत रूप में इसको प्रस्तुत करने की बात कही गई है। ठीक है, और ये इसीलिए ज्यादातर प्रचलन में आई क्योंकि ये जो है सरल रूप में लिखी गई थी। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद जिस चीज की रचना हुई वे थे आरण्यक। ठीक है, आरण्य जो है ये अरण्य शब्द से बना है। ठीक है, अरण्य शब्द से बना है और अरण्य का मतलब होता है जंगल। ठीक है, मतलब हुआ क्या कि लोग अब समाज में रहकर वो चीज हासिल नहीं कर पा रहे थे जो उन्हें हासिल करनी चाहिए थी, तो वे लोग पढ़ लिखकर इन अरण्यों को, मतलब इन संहिताओं को, वेदों को पढ़कर जंगल में चले गए, जहां उन्हें ये समझ में आया कि हमें कुछ और ज्ञान भी हासिल करना चाहिए, अपने आप से उत्पन्न करना चाहिए। ठीक है, तो वे लोग जंगल में चले गए और जंगल में जिन ग्रंथों की रचना की गई उन ग्रंथों को अरण्य ग्रंथ कहा गया। इन अरण्य ग्रंथों में जो प्रमुख हैं वो है ऐतरेय। ठीक है, याद रखिएगा, मैं एक अलग से भी वीडियो लेक्चर होगा जिसमें सभी बुक्स, उनके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अरण्य ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वो सारे मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगा जो आपको प्री में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ये जो लेक्चर है ये प्री एंड मेंस के हिसाब से है, लेकिन एक लेक्चर अलग से भी होगा जिसमें आपको प्री में बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। ठीक है, तो ऐतरेय है, दूसरा है इसमें कौशितकी, है ना, कौशितकी। ठीक है, और तीसरा जो ग्रंथ आता है वो आता है आपका तैत्तिरीय। तैत्तिरीय है, तैत्तिरीय। तो ये थोड़े से प्रमुख अरण्यक हैं जो इन्हीं वेदों के ऊपर लिखे गए हैं। देखिए होता क्या है कि दो चीजें होती हैं, एक होता है ध्यान और एक होता है दर्शन। ठीक है, ध्यान और दर्शन। ध्यान, ठीक है, फर्स्ट है ध्यान, दूसरा है दर्शन। ध्यान क्या होता है कि आप अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर के ज्ञान को बाहर निकालते हैं, अपने अंदर के ज्ञान को महसूस करते हैं, फील करते हैं, अपने अवचेतन मन से उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम ध्यान कहते हैं। और दर्शन क्या होता है कि आंखें खोलकर सामने जो दिख रहा है उसे देखना और देखकर उससे ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करना, उसे हम दर्शन कहते हैं। जैसे हम अगर मंदिर में जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम मंदिरों में भगवान के दर्शन करने जाते हैं, मतलब भगवान वहां साक्षात बैठे हैं और हम उन्हें देखकर ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं दर्शन। लेकिन वहीं हम आंखें बंद करके जंगल में बैठ गए और अपने आप से सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे ध्यान। ठीक है, तो जो ये अरण्य ग्रंथ थे, ये अरण्य ग्रंथ दार्शनिक और जो रहस्यात्मक चीजें हैं उनके ऊपर अपने अंदर से निकाले हुए ज्ञान के आधार पर लिखे गए हैं। ठीक है, इसके बाद जिन ग्रंथों की रचना हुई वे ग्रंथ थे उपनिषद। ठीक है, उपनिषद का मतलब होता है, उप मतलब होता है समीप। ठीक है, तो उपनिषद मतलब क्या कि अपने गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया गया उसे हमने लिख लिया, उसे हमने क्या कर लिया, उसे हमने लिख लिया। तो ऐसे लिखे हुए ज्ञान को हम कहते हैं उपनिषद। ठीक है, उपनिषद जो है ये वैदिक चिंतन का चरम विकास हमें प्रदान करता है, जो कि गुरु के मुख से निकले हुए ज्ञान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इन ग्रंथों से हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल हो जाती है। ठीक है, उपनिषदों को इसी कारण वेदांत भी कहा गया। ये बात भी आप लोग याद रखना कि उपनिषद को इसीलिए वेदांत, वेदांत मतलब वेदों का अंतिम भाग भी कहा गया है, जिसका प्रमुख विषय आत्मविद्या है। ये बात भी आप लोग याद रखना कि जो आपके उपनिषद हैं इसका मुख्य विषय है आत्मविद्या। ठीक है, और इन ग्रंथों की रचना मुख्य तौर पर गंगा घाटी क्षेत्र में हुई थी। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, इन ग्रंथों की रचना जो है वो गंगा घाटी क्षेत्र में हुई थी। और इसके बाद जब ये सब हमने पढ़ लिए तो हमने फिर खुदाई की और खुदाई से हमें कुछ चीजें हासिल हुई। तो कुछ पुरातात्विक साक्ष्य हम देखते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य हमको खास तौर पर वही गंगा घाटी क्षेत्र में हमको हासिल होते हैं, और ये जो क्षेत्र हैं इनसे हमें मुख्य रूप से चित्रित धूसर मृद भांड, मतलब इसको इंग्लिश में कहेंगे तो पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, मतलब कि रंगे हुए हैं, हल्के भूरे रंग के हैं, मिट्टी के बने हुए हमें कुछ बर्तन मिले हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें लोहे
के साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है, लोहे के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं हस्तिनापुर, अंतरंजी खेड़ा, इसके बाद है आलमगीरपुर और नोह। ये ऐसे उत्खनित क्षेत्र हैं जहाँ से हमें लोहे के जो औजार हैं, हथियार हैं, वो हमें मिल जाते हैं। ठीक है, और ये सभी जो इलाके हैं ये और पांचाल प्राचीन कुरु और पांचाल क्षेत्र के अंतर्गत ही आते थे। और इन क्षेत्रों में खास तौर पर लोहे के बने हुए बाणाग्र, बर्छे, फलक, अस्त्र शस्त्र जो युद्ध के उपयोग में आते थे, वो सारी चीजें हमको मिली हैं। ऐसा भी लगता है यहाँ पर चीजों को देखकर कि संभवतः इन लोगों ने एग्रीकल्चर के लिए लोहे का प्रयोग बाद में शुरू किया, पहले युद्ध के लिए लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। इस काल की एक और विशिष्टता यही है कि यहाँ पर हमें लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों, लोहा एक ऐसी धातु है जिसने खास तौर पर और बड़े पैमाने पर जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उन्हें बढ़ाने और फैलाने का काम किया है। अर्थव्यवस्था में मल्टीपल टाइप्स की जो जॉब्स हैं उसे क्रिएट किया लोहे की वजह से, और इसी की वजह से जो एग्रीकल्चर है वो भी बहुत अच्छा हो पाया। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी क्रांतिकारी चीज हुई वो है लोहे का उपयोग, जो ये इस संस्कृति के लोग अच्छे से जानते थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज आप समझ लीजिए कि इनका जो क्षेत्र है वो कितने बड़े इलाके में फैले हुए थे। तो प्रारंभ में जब हमने ऋग्वेद पढ़ा था तो ऋग्वेद के दौरान इनका रहवास क्षेत्र जो है वो पंजाब था। ये पंजाब में जो सिंधु नदी है, जो रावी नदी है, झेलम, चेनाब और व्यास, इनके किनारों पर ये रहा करते थे और उन्हीं इलाकों को ये जानते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब ये लोग भारत के पंजाब से पूर्व दिशा की ओर बढ़ने लगे। मतलब कि अगर आप आज का मैप देखेंगे तो ये आपका पंजाब हो जाएगा, भारत पाकिस्तान दोनों वाला, और यहाँ से लेकर ये यूपी की तरफ आने लगी, मतलब पूर्व की ओर बढ़ने लगे। खासकर जो सदानीरा नदी है, ठीक है, सदानीरा जो नदी है जिसको हम खास तौर पर दो नामों से जानते हैं, राप्ती या गंडक। ठीक है, उस नदी के किनारे तक ये फैल गए थे। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार एक व्यापक क्षेत्र में हो गया, और यहाँ अनेक छोटे छोटे जो जन थे वे जन आपस में मिलकर बड़े बड़े राज्यों का निर्माण कर लेते हैं। बड़े बड़े राज्यों का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। और उत्तर वैदिक काल जब समाप्त हो रहा था, जब ये काल भी समाप्त हो रहा था, उसके पहले ही आर्यों ने यमुना, गंगा, सदानीरा नदियों के संचित भाग को बहुत बड़े पैमाने पर जीत लिया था। आराम से इस इलाके को जीत लिया गया आर्यों के द्वारा। ठीक है, तो ये इतने बड़े इलाके में आकर ये बस चुके थे, खासकर आज हम इसको उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश, इसके बाद हम लोग हरियाणा, पंजाब, ठीक है, दिल्ली, राजस्थान का कुछ भाग, ये सारा इसमें शामिल हो चुका था। अब इस समय जो प्राचीन बड़े नगर थे जैसे कि कुरु और पंचाल, इन नगरों का जो महत्व है वो हीन हो गया। मतलब ये नगर जो है वो महत्वहीन हो गए, इनका ज्यादा महत्व नहीं रह गया। इसकी बजाय कुछ नए नगर जैसे कौशल, काशी, विदेह, मगध, अंग, इन राज्यों का महत्व बढ़ गया था इस समय। और जो पुराने नगर हैं इनसे निकलकर नए व्यापारिक मार्गों पर ये नगर मौजूद थे, अच्छे एग्रीकल्चर वाले नगर थे और नदियों के किनारे मौजूद थे, जिसमें गंगा, यमुना और ऐसी ही बड़ी नदियां शामिल थीं। तो ये व्यापारिक मार्ग भी अच्छे से उपलब्ध कराते थे। लेकिन अभी तक जो आर्यन संस्कृति है उससे मगध और अंग के लोग अभी भी अछूते थे, वहां तक ये लोग नहीं पहुंचे थे, वहां तक ये नहीं पहुंचे थे। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे समझ लीजिए। मगध और अंग का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में भी नहीं मिलता है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा कि ऋग्वेद में भी मगध और अंग का वर्णन नहीं हुआ है। मगध और अंग जैसे नगरों का जो वर्णन है वो अथर्ववेद में हुआ है। ठीक है, अथर्ववेद में ही इनका वर्णन हुआ है। और अथर्ववेद जो है ये सबसे आखिरी में लिखा गया था, लास्ट के टाइम पर लिखा गया था, शुरू के तीनों के बाद। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि प्रारंभिक आर्यों को मगध और अंग जैसे नगरों का ज्ञान नहीं था, उनकी संस्कृति
का भी ज्ञान नहीं था। और अथर्ववेद में मगध के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है वो है व्रात्य। याद रखना, ये याद रखने योग्य है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन प्री के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि मगध के लोगों का ऋग्वेद में कैसा उल्लेख हुआ है, तो वो व्रात्य के लिए हुआ है। और ऐसा भी इन्हें क्यों कहा जाता था, तो इसका मुख्य कारण है कि ये लोग संस्कृत नहीं बोलते थे। ये लोग जो है संस्कृत नहीं बोलते थे, संस्कृत की जगह ये प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग करने के कारण इन्हें व्रात्य या निम्न कहा गया है। और इनके लिए तिरस्कार पूर्ण भाव भी प्रदर्शित किया गया है। यहां तक कि ये इच्छा भी व्यक्त की गई कि पूर्व दिशा में अंग तथा मगध के लोग ज्वर द्वारा ग्रसित किए जाएं। आर्य सभ्यता जो है वो इस समय तक दक्षिण में विंध्य प्रदेश तक भी नहीं पहुंच पाई थी। ठीक है, विंध्य प्रदेश तक भी नहीं पहुंची थी और अंग और विदेह के लोग निम्न होने के कारण उनके रडार पर हमेशा रहते थे कि इनको जो है नष्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज यहां से इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसको आप लोग याद भी कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अब एक चीज और यहां पर आती है कि आर्यों का पूर्व दिशा की ओर वर्णन जो है वो एक स्टोरी में और मिलता है कि आर्य जो है वो पूर्व की ओर बढ़े, लेकिन कैसे बढ़े, सबसे बड़ा एक ये प्रश्न भी आता है। तो इसमें लिखा हुआ है शतपथ ब्राह्मण में, याद रखना शतपथ जो ब्राह्मण है उसमें एक श्लोक लिखा हुआ है, कहानी के रूप में लिखा है और इसमें एक कहानी है विदेग माधव। ठीक है, विदेग माधव, हालांकि ये आपके काम की नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको समझ जाइए। विदेग माधव की एक आख्यायिका हमें मिलती है जिसमें विदेग माधव जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करता था। अब देखिए, जब आप मैप देखेंगे तो सरस्वती हरियाणा के पास से निकलकर ऐसे जाती है, तो ये सरस्वती के तट पर यानी कि यहाँ कहीं पर निवास करते होंगे। और ये रही यमुना, ये गंगा, ये सदानीरा यानी गंडक नदी। ठीक है, ये वाली चीज। तो ये जो थे कि इनकी जो स्टोरी है वो ऐसे मिलती है कि इन्होंने वैश्वानर है ना, वैश्वानर, ठीक है, इन्होंने वैश्वानर अग्नि को अपने मुख में धारण किया था। और जैसे ही इन्होंने घृत यानी घी का जब नाम लिया, घृत का इन्होंने नाम लिया, तो घृत का नाम लेते ही इनके मुख से जो अग्नि है वो निकलकर पृथ्वी पर आ गिरी और ये अग्नि नदियों को जलाती हुई पूर्व की ओर बढ़ चली। ठीक है, विदेग माधव तथा उनके पुरोहित गौतम ने उस अग्नि का अनुगमन किया, पीछे की ओर वो गए, किंतु उत्तरगिरी यानी हिमालय से बहने वाली जो सदानीरा नदी है, जिसको हम राप्ती या गंडक नदी कहते हैं, ये उस नदी को नहीं जला पाई, अग्नि उसे नहीं जला पाई। और विदेग माधव के द्वारा अपने निवास स्थान के विषय में जब पूछा गया, ठीक है, अग्नि से कि अब मैं कहाँ रहूं, तुमने तो सब जला के राख कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि मैं जो सरस्वती के किनारे रहता था वो आपने इलाका खत्म कर दिया, छोटी मोटी और नदियों को समाप्त कर दिया, तो मैं एग्रीकल्चर कैसे करूंगा, कैसे मैं निवास करूंगा, वो सारी चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट थी, तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो इसके बारे में फिर अग्नि ने कहा कि तुम एक काम करो कि सदानीरा के पूर्व में रहो, सदानीरा जो नदी है उस नदी के पूर्व में रहो, यहाँ पर पूर्व में रहो। ठीक है, मतलब कि इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि आर्यों का प्रसार पूर्व में इस प्रकार से भी हुआ होगा और कुछ नदियों के भी रीजन रहे होंगे जिससे कि हमें पता चलता होगा। ठीक है, तो सरस्वती नदी पश्चिमी भाग है और जो आपकी राप्ती या गंडक नदी है वो पूर्वी भाग यहाँ पर होती है। ठीक है, तो यहाँ तक की पूरी कहानी आप लोगों ने सुनी। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको थोड़ी सी अच्छे समझ में आई होगी कि कैसे ये जो है इस ओर बढ़ी थी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इनका राजनीतिक संगठन क्या था। ठीक है, लेकिन राजनीतिक संगठन समझने से पहले मैं थोड़ी सी और कहानी आपको यहाँ सुनाना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि उत्तर वैदिक काल आया, तो उत्तर वैदिक काल के आने पर जो 5 जन थे वो कहाँ गए। सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है कि जो 5 जन थे, 5 जन कहाँ गए। ठीक है, उनका क्या हुआ, जो जन के रूप में बड़े बड़े नगर बना रहे थे उनका क्या हुआ। तो देखिए, उन सब बातों को अगर हम समझें तो यहाँ ये होता है कि जो अनु, द्रुम, तुर्वश, क्रीवी, पुरु, भरत आदि जो जन थे इनका लोप हो गया और जन की जगह विशाल नगर या राज्यों का निर्माण हुआ जिसमें अन्य जन भी शामिल हो गए। इनमें
इनमें जो उत्तर वैदिक काल है उसके प्रारंभ तक कुरु और पंचाल जैसे नगर भी थे जो बहुत प्रसिद्ध थे, और शतपथ ब्राह्मण में इन नगरों में रहने वाले लोगों को सर्वश्रेष्ठ आर्य प्रतिनिधि भी कहा गया है, क्योंकि ये शिष्टाचार में अग्रणी थे, विधि पूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान करते थे, अच्छी संस्कृत बोलते थे, इनके जो शासक थे वो सर्वश्रेष्ठ थे, इनकी परिषदें सर्वश्रेष्ठ थीं, और इनकी जो राजधानियां थीं वो संयुक्त राजधानियां थीं, जिसमें एक राजधानी थी, लिख लीजिएगा आप इसको, वो थी आसंदीवत। आसंदीवत, ठीक है, प्राचीन भारत में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। और दूसरी जो राजधानी थी वो थी काम्पिल्य, दूसरी राजधानी थी काम्पिल्य, ये दोनों संयुक्त राजधानी थी इन दोनों की, ठीक है। और यहाँ पर जो आसंदीवत है इसके अंतर्गत कुरुक्षेत्र का इलाका आता था, जिसमें सरस्वती और दृश्यदती के बीच का भाग है, जबकि काम्पिल्य के अंतर्गत आज का बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जैसे जिले आते हैं। यहाँ पर जो परीक्षित है वो एक राजा हुआ, और जन्मेजय भी एक शासक हुआ, जिसके समय में कुरु राज्य ने की जो उन्नति है वो अपने चरम पर पहुंच गई, और अथर्ववेद में उसकी समृद्धि का चित्रण भी कहा गया है। और इसके अनुसार नागरिक जो हैं वो सुखी थे और समृद्धशाली थे। यहीं पर एक छंदोग्य उपनिषद है जिसमें कहा गया है कि कुरु जनपद में कभी भी ओले नहीं पड़े और न ही कभी टिड्डियों का उपद्रव हुआ जिसके कारण कोई अकाल पड़ा हो, ऐसी बात भी हमें नहीं मिलती। पंचाल के राजाओं में प्रवाहन, जैवली, अरुणी और श्वेत केतु के भी नाम हमको मिलते हैं, जो कि उच्च कोटि के चिंतक और दार्शनिक होते थे। और उपनिषद काल के आते आते विदेह ने पंचाल का स्थान ग्रहण कर लिया, और विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, ठीक है। विदेह के जो शासक थे उनके राजा थे जनक, ठीक है, और ये प्रमुख दार्शनिक थे। और इस प्रकार अगर हम देखें तो कुरु पांचाल्य जो है वो उत्तर वैदिक काल के समाप्ति की ओर बढ़ते बढ़ते समाप्त हो गए, और उनकी जगह जो है कौशल, काशी, विदेह, मगध और अंग जैसे नगर प्रमुख हो गए, ठीक है। अब इन नगरों और इन राज्यों का जो राजनीतिक संगठन है वो किस प्रकार से चलता था उसे हम अभी देखते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें जो एक सबसे बड़ी बात है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था कि एक राजा हो गया, ठीक है, एक राजा हो गया, और राजा को सहयोग देने के लिए एक पुरोहित हो गया। राजा के साथ कौन हो गया? एक पुरोहित हो गया, राजा हो गया और पुरोहित हो गया, ये दो लोग थे उस समय, ठीक है। तो राजा अब एक अनिवार्य तत्व मौजूद हो गया था, है ना, एक अनिवार्य हो गया, राज्य के लिए राजा अनिवार्य है, ये बात अब आप समझ लीजिए। कुल मिलाकर उस समय अनिवार्य नहीं था, हम उसकी जगह किसी और को भी अपॉइंट कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि हमें बलशाली चाहिए जो हमारे कबीले की रक्षा कर सके, लेकिन अब बिना राजा के राज्य की कल्पना ही परे हो गई, ठीक है। तो इस युग में राजा जो है उसके अधिकारों में क्या हुआ? वृद्धि हो गई, और अब वो एक कबीले का शासक नहीं होकर एक छत्र शासक हो गया। मतलब कि वो जनता के ऊपर 100% डिपेंडेंट नहीं है, ये बात आप याद रखना, जनता के ऊपर 100% डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इसकी बजाय वो क्या है? वो अब एक छत्र शासक है। हालांकि यहाँ पर अभी भी इसकी जो मतलब कि एक निरंकुशता है उसके ऊपर अभी भी रोक थी, है ना। सभा समिति जैसी संस्थाएं अभी भी मौजूद थी, विदत अभी भी मौजूद थी, जो इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करती थी, और जनता भी जब राजा अगर अच्छा न रहे तो उसे निकाल के बाहर कर सकती थी, ठीक है। तो इस युग में राजा जो है वो बहुत मजबूती से निकलकर सामने आता है, और ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत पर प्रकाश पड़ता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत पर प्रकाश पड़ा, ये शायद पहली बार हुआ, क्योंकि इसके पहले जो हमने इसके पहले पढ़ा उसमें हमने ये देखा था कि राजा कैसे बना होगा, लेकिन यहाँ बना होगा शब्द नहीं है, यहाँ पर पूरी स्टोरी दी गई है। तो स्टोरी क्या है कि देवता तथा असुरों में परस्पर युद्ध हुआ, इसमें देवता पराजित हो गए, ठीक है। और देवताओं ने विचार किया कि उनकी पराजय का क्या मुख्य कारण है। तो वो कारण जो निकल कर आया सामने वो आया राजा, कि हमारे पास राजा नहीं है, हमारे पास नेतृत्व नहीं है, हमारे पास लीडरशिप नहीं है, और इसके न होने पर ही हमें हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि हम अपने अपने मोटिव और अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे, हमें कोई संगठित करने वाला नहीं था, ठीक है।
तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको समझ में आई। तो उन्होंने क्या किया कि उन्हीं में से एक को राजा चुन लिया और उसके नेतृत्व में युद्ध लड़ा। उस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि जो असुर हैं वे हार गए और देवता जीत गए। ठीक है, अब इस पूरे वर्णन से, इस पूरी कहानी से ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि राजा के जन्म का जो मुख्य कारण है वो सैनिक था। ठीक है, न कि राज्य को चलाना, क्योंकि यहां पर सैनिक आवश्यकता थी कि युद्ध में हमें जीतना है, ये एक मुख्य आवश्यकता थी और सैनिक आवश्यकता की पूर्ति उसने की थी। और यहां पर सभी लोगों ने अपनी सहमति से उसका चुनाव किया, राजा खुद नहीं बना, अपनी सहमति दी और उसके आधार पर उसका चुनाव किया था। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि राजा क्यों बनाना पड़ा, ये अब आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात यहां पर यह है कि जो राजा है अब वो सामान्य उपाधि हासिल नहीं करता, केवल अपने आप को राजा नहीं कहता, वो अपने आप को राजाधिराज कहता है, वो अपने आप को सम्राट कहता है, वो अपने आप को एक रट कहता है ना, एक राट कहता है। एक राट मतलब पूरे राष्ट्र का एक शासक, है ना, पूरे राष्ट्र का एक शासक, एक राट कहता है। ठीक है, ये ऐसी विशाल उपाधियां हैं जिनको पढ़कर, सुनकर, समझकर हमें ये समझ आता है कि राजा अब कोई छोटा सा प्रादेशिक प्यादा नहीं रह गया, वो अब बहुत बड़ी चीज इस समय हो गया था। ठीक है, इसके लिए जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसमें कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एक राट होता है और अथर्ववेद में एक राट को सर्वोच्च माना गया है कि ये सबसे बड़ा है, सर्वोच्च कहा गया है। और अपनी सर्वोच्चता को सिद्ध करने के लिए राजा को अनेक प्रकार के यज्ञ करने होते थे, जैसे कि राजसूय यज्ञ करना होता था, अश्वमेध यज्ञ करना होता था, वो वाजपेयी यज्ञ करता था और इन यज्ञों के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया करता था। आपने यहां पर यह बात भी देखी होगी कि इन यज्ञों को सिर्फ राज परिवार के लोग ही करेंगे, कोई सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं करेगा। और इनके बारे में मैंने अपने प्रीवियस लास्ट वाले वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है कि राजसूय यज्ञ कब होगा, जब राजा का राज्याभिषेक होगा। अश्वमेध यज्ञ कब होगा, जब राजा अपने राज्य को जीत चुका है और सभी के ऊपर अपना अधिकार जताना चाहता है और एक अश्व को उसमें छोड़ देगा और वो जहां जहां जाएगा उतने बड़ा इलाका उसका होगा। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था कि रथ दौड़ होती थी और उस रथ दौड़ में राजा को जीतकर अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करनी होती थी और नहीं कर पाया तो जो करता उसको राजा बनाते थे। तो इन यज्ञों के माध्यम से राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर समझ लीजिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आप समझिए कि जो राजा है ना, जैसे राजा एक हुए अथर्ववेद में, जैसे लिखा है परीक्षित। ठीक है, अथर्ववेद में एक राजा हुए परीक्षित, तो अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। ठीक है, मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। अब देखिए ये जो शब्द आया है ना कि ये मृत्यु लोक का देवता है, इसका मतलब ये है कि अब राजा की तुलना देवता के समान होने लगी थी। पहले क्या था ऋग्वेद में कि हमने राजा को सिर्फ अपनी जरूरत के लिए बनाया, लेकिन अब राजा जरूरत के लिए नहीं था, अब राजा जो है उसे देवत्व भी हासिल हो गया। इसके बारे में हमें ऐत्रेय और शतपथ ब्राह्मण भी कहते हैं और वे ऐसे बहुत सारे राजाओं की सूची भी हमें उपलब्ध कराते हैं जो या जिन्हें देवताओं का प्रतीक उस समय समझा जाने लगा था। ठीक है, अब जब राजा को देवता तुल्य समझेंगे तो इसका मतलब यह भी होगा कि राजा अब शक्ति में निरंकुश हो जाएगा, क्योंकि देवता के ऊपर कोई अंकुश नहीं होता, देवता के ऊपर कोई अंकुश नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये मत समझिए कि नहीं वो निरंकुश है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है, तो रोक होगी। ठीक है, अब इसकी पावर इतनी बढ़ गई कि ये ब्राह्मणों को भी देश से निकाला दे सकता था। ये सिर्फ इस आधार पर नहीं कि आपने मेरा चुनाव किया तो मैं आपके साथ कुछ नहीं करूंगा। अगर उसे लगता था कि ये ब्राह्मण जो है ये सही नहीं है राज्य के लिए या किसी और कारण से, तो उसे देश से निकाला भी वो दे सकता था, जो इसके अधिकार क्षेत्र के बढ़ने का सूचक है। ठीक है, राजा को यानी राजा जो है उसे दंडधर होने के कारण स्वयं दंड से मुक्त भी माना गया है। दंडधर का क्या मतलब है? दंडधर का मतलब होता है कि जो दंड मतलब कि न्याय प्रिय है, न्याय करने वाला है। ठीक है, तो वो होने के कारण वो खुद दंड से मुक्त है, उसे कोई दंड नहीं दे सकता। लेकिन व्यवहार में अगर देखा जाए
तो उसके अधिकारों पर कुछ अंकुश होते थे। वो पूरे तरीके से आप ये मत समझिए कि दंडधर है तो कोई कुछ नहीं कहेगा, ब्राह्मणों को निकाल देगा, देवता हो गया है, कुछ भी करेगा, ऐसा नहीं है। कुछ न कुछ चीजें होती हैं। कंट्रोलिंग सिस्टम हमारे प्राचीन भारत में, एंशिएंट इंडिया में दिया हुआ था। तो क्या होता था कि जैसे अभिषेक जब उसका होता था कि वो राजा बनता था, तो वो एक प्रतिज्ञा करता था। और प्रतिज्ञा क्या लेता था कि वो प्रतिज्ञा करता था कि वो धर्म के अनुसार, ठीक है, गुरुजनों के आज्ञा अनुसार, सभा समिति के कहे अनुसार, है ना, और राज्य के लिए जो भी अच्छा होगा उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा, न कि अपने मन के मुताबिक वो काम करेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जो इसके पहले देखने को नहीं मिली, कि उसकी प्रतिज्ञा का भी एक प्रारूप आ गया। इसके बाद सभा और समिति जैसी संस्थाएं भी मौजूद थी। सभा और समिति जैसी संस्थाएं भी मौजूद थी जो राजा को उसके कार्यों में सहयोग देती थी, उसे समझाती थी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पे समझ गए होंगे। यहाँ कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं कि राजा का जो चुनाव है उसमें प्रजा भी भाग लेती थी, ये भी हमें कुछ मिलता है। जैसे कि बाहुबली वगैरह आपने देखी हो, तो उसमें भी प्रजा का एक मत रहा है कि किसको राजा होना चाहिए और किसको राजा नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे भी उदाहरण मिले हैं कि जहां पर प्रजा ने राजा को दंड दिया, जहां प्रजा ने राजा को दंड दिया, उसे देश निकाला दे दिया कि भैया आप उपयुक्त नहीं हो, आप इस देश को बाहर, इस देश से बाहर चले जाओ। लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी मिले हैं कि राजा समझदार हो गया, धर्म निपुण हो गया, धर्मानुसार काम करने लगा, तो उसे वापस भी बुला लिया गया। ऐसे भी हमें कुछ चीजें हासिल हुई हैं। ठीक है, और इसके साथ में राजा का जो मुख्य काम है वो दो है। पहला है सैनिक काम और दूसरा है न्याय वाला काम। ठीक है, सैनिक काम मतलब जब युद्ध की जरूरत होगी तब आप युद्ध करके हमारे राज्य को बचाओगे। ठीक है, आप राज्य में बढ़ोतरी करोगे, ऐसी सारी चीजें करोगे, और आप न्याय संबंधी कार्यों को भी करोगे। ठीक है, शांति के समय आप लॉ एंड ऑर्डर यानी कि जो कानून व्यवस्था है उसे बने रहने दोगे और लोगों में लड़ाई झगड़ा नहीं होने दोगे। उस समय व्यापार राज्य के अधीन नहीं होता था, ये भी आप याद रखिएगा। उस समय व्यापार जो है वो राज्य अधीन नहीं होता था। व्यापार के लिए श्रेणियां बनने लगी थी, है ना, गिल्ड बनने लगी थी, और ये श्रेणियां ही अपने व्यापार को चलाया करती थी और उसे रेगुलेट भी करती थी। राजा का उसमें कोई हाथ नहीं होता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ और भी चीजें होती हैं जिनके बारे में यहाँ जानना जरूरी है। वो जरूरी चीज ये है कि राजा अपने आप में राज्य नहीं कर सकता, अकेला चना बाहर नहीं झोंक सकता, वैसे ही अकेला राजा पूरे राज्य को नहीं कर सकता। राज्य को चलाने के लिए बहुत सारे अन्य लोगों की भी आवश्यकता होती थी। तो इन लोगों के लिए यजुर्वेद की संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों में कुछ राजकीय पदाधिकारियों का उल्लेख है जिन्हें रत्नीन कहा गया है। रत्नीन मतलब कि ये राजा के रत्न हैं जो राजा को उसके कार्यों में सहयोग देंगे, उसके राजकाज को चलाने में सहयोग देंगे, तो उन्हें रत्नीन कहा गया। इनकी संख्या जो है वो 12 बताई गई है, 12। ठीक है, और ये 12 वे लोग हैं जो राज्य को चलाने में राजा की मदद करते थे और बिना इसके राज्य होता भी नहीं था। तो इनमें एक तो राजा हो गया, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पुरोहित। पुरोहित कौन है? वो राजा का प्रमुख परामर्श दाता है, राजा का प्रमुख परामर्श दाता है। इसके बाद होता है सेनानी। सेनानी मतलब सेना का प्रमुख जो सैन्य संचालन संबंधी कार्यों को करता है। इसके बाद तीसरा होता है ग्रामणी। ग्रामणी मतलब ग्राम का सैनिक पदाधिकारी। इसके दो काम यहाँ पर दिखाए गए थे कि जब युद्ध होगा तो युद्ध के समय में सेना संबंधी कार्य करेगा, और जब शांति होगी तो शांति के समय वो क्या करेगा कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, उसको बनाए रखेगा, राज्य को चलने देगा। इसके बाद होती है चौथे नंबर पर महिषी, मतलब राजा की पत्नी। पत्नी का होना आवश्यक है क्योंकि राजा जब अपने आप को यज्ञ के लिए बिठाएगा तो यज्ञ के लिए अकेला नहीं बैठ सकता, उसके लिए पत्नी होना जरूरी है। तो बिना पत्नी के राज्य नहीं भोगा जा सकता, ऐसा प्राचीन काल में माना जाता था। तो पत्नी का होना आवश्यक है, तभी वो राजा बन सकेगा। इसके बाद होता है सूत। ठीक है, सूत कौन होता है? तो राजा का सारथी। ठीक है, जो राजा को युद्ध के समय या राजा जब शांति के समय अपने राज्य में घुमा करता था तो उस समय राजा को सहयोग करता था, है ना, रथ चलाकर। इसके बाद होता है क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब प्रतिहार। ठीक है, इसके बाद होता है संग्रहित। संग्रहित मतलब कोषाध्यक्ष, जो राजा का कोष है उसको संभालने वाला कोषाध्यक्ष। इसके बाद होता है भागदूत। भागदूत मतलब वो व्यक्ति जो कर को एकत्रित करता था, टैक्स वसूल करता था राजा के नाम पर पूरे राज्य से। इसके बाद होता है अक्षवाप, लेखाधिकारी, जो लिए गए और दिए गए सभी लेन देन को व्यवस्थित रखता था।
और इसके बाद होता था गोवीकृत यानी वन का अधिकारी। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय क्या होता था कि सभी जगह वन और जंगल ही जंगल होते थे, ठीक है। तो जंगलों को साफ करना, जंगलों को साफ करने के बाद भूमि को कृषि योग्य बनाना, ठीक है, कृषि योग्य बनाना, उसके ऊपर एग्रीकल्चर करवाना, लोगों को अपॉइंट करना, ये सब काम गोवीकृत के होते थे। बिना इसकी मंजूरी के नए खेत भी नहीं बनते थे। इसका होता है पालागल। पालागल मतलब राजा का मित्र, पालागल मतलब कि राजा का मित्र ठीक है, जो राजकाज में राजा को सहयोग दिया करता था, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर होती हैं जो कि हमें यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथों की संहिताओं में मिले हैं। इन 12 रत्नीन का प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। याद रखिएगा, प्रशासन इनके बिना चलाना संभव नहीं होता था। और ये भी हमें दिखता है कि जब कभी राजा जो है राजसूय यज्ञ करता था, राजसूय यज्ञ मतलब कि अपना राज्य अभिषेक करवाता था, उस समय जो यज्ञ होता था उसे राजसूय यज्ञ कहते थे। तो राजसूय यज्ञ के समय राजा स्वयं रत्नियों के घर जाता था और उन्हें रत्न बलि प्रदान करता था, उन्हें रत्न बलि प्रदान करता था, उन्हें सभी को सौंपता था, एक प्रकार का धन होता था। और तैत्तिरीय ब्राह्मण में तो यहां तक उल्लेख हुआ है कि राजा को राज्य प्रदान करने वाले रत्नी ही होते थे, क्योंकि ये पूरा राज्य जो है ये इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है और यही राजा को अपॉइंट भी करते थे। जैसे आपने रामायण में देखा, रामायण में दशरथ जो है वो सीधे राम को राजा अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि राज्य पर जो अधिकार है वो इन 12 रत्नीन का है। तो होता क्या है कि कि दशरथ जो है वो इन्हीं रत्नीन से चर्चा करते हैं कि भैया इनमें से चारों में से कौन सर्वश्रेष्ठ लगता है। तो सभी ने एक मत होकर कहा कि भैया हमें तो राम सर्वश्रेष्ठ लगता है, हम तो राम को ही राजा बनाएंगे। तो इसके बाद अपॉइंट मतलब कि घोषणा की गई कि राम जो है उन्हें राजा बनाया जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है एते वे राष्ट्रस्य प्रदातारः, ठीक है, मतलब कि राजा को राज्य रत्नी ही प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त हमें कुछ और भी लोग मिलते हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं कि चारागाह के प्रधान को वाजपति कहते थे। जो चारागाह मतलब कि जो पशुओं के लिए उपयुक्त चारा होता है उसको देखने वाला, उसको संभालने वाला जो होता था उसको हम वाजपति बोलते थे। और जो लड़ाकू दलों के प्रधान होते थे उन्हें ग्रामणी बोलते थे। ये ग्राम का प्रधान भी होता था, है ना, ग्राम का प्रधान भी उस समय होता था। इसके बाद हमको स्थापित और शतपति नामक 2 प्रांतीय पदाधिकारियों के नाम भी मिलते हैं। इनमें जो है स्थापित कौन है, तो ये सीमांत प्रदेश का प्रमुख होता था। सीमांत मतलब ये पूरा हमारा राज्य है और ये यहाँ पर कोई दूसरा राज्य है, ये हमारी सीमा है, इसके साथ लगती है। तो यहाँ पर जो शासन करेगा, ठीक है, ये सीमांत है मतलब दूर, राजधानी तो यहाँ होगी नहीं, ठीक है, ये राजधानी है। तो यहाँ पर जो शासन करेगा वो कौन होगा, वो होगा स्थापित। प्री में इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे गए हैं, याद रखिए, इनको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद शतपति जो है इसको 100 ग्रामों के समूह का अधिकारी बोलते थे। शत मतलब 100, ठीक है। कई सारे लोग कहते हैं कि भैया जो ऋग्वैदिक आर्य थे इन्हें गणित का ज्ञान नहीं था, इन्हें जो है गणित का ज्ञान हमने दिया था, लेकिन ये गलत बात है क्योंकि इनको गणित वगैरह का ज्ञान था लेकिन अंकों के रूप में नहीं था, ठीक है, अंकों के रूप में ये ज्ञान नहीं था। इनको क्या ज्ञान था कि ये शब्दों के रूप में बोलते, जैसे शत, शत मतलब क्या होता है 100, ठीक है। तो ये भी कुछ अन्य अधिकारी थे जो राजा को उसके काम करने में सहयोग करते थे। इसके बाद अभी भी 2 संस्थाएं मौजूद थी जिनमें सभा और समिति प्रमुख थी। सभा क्या था, सभा और समिति जो थी ये राजा को निरंकुश होने से बचाती थी, है ना, और उसके कार्यों में सहयोग करती थी। तो सभा और समिति जो है इनके अधिकारों में इस युग में वृद्धि हुई, बेतहाशा वृद्धि हुई, इन्हें बहुत सारे अधिकार प्राप्त हुए। अथर्ववेद में इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, लेकिन इनका जो स्वरूप है उसके विषय में विवाद है कि इनका स्वरूप जो है वो कैसा रहा होगा, कैसे अपॉइंटमेंट होती थी या चुनाव होता था, क्या होता था नहीं पता, ठीक है। तो इन दोनों के स्वरूप के बारे में नहीं पता, संख्या नहीं पता कि कितने लोग होते थे एक सभा में या समिति में, कितने लोग बैठते थे, कहाँ बैठते थे, कैसे जो मतलब कि विचार हैं वो लिए जाते थे,
कुछ भी नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पर एक इतिहासकार है जिनका नाम है लुडविग। ठीक है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको, लुडविग। ठीक है, तो लुडविग महोदय कहते हैं कि सभा जो है वो उच्च सदन है। सभा क्या है, वो है उच्च सदन। ठीक है, अपर हाउस होती थी। वहीं पर जो समिति है वो लोअर हाउस होती थी। ठीक है, सभा हो गई उच्च सदन। ठीक है, उच्च सदन। ठीक है, और समिति जो हो गई वो हो गई निम्न सदन। ठीक है, निम्न सदन है, लोअर हाउस हो गई। और जो सभा है उसमें केवल पुरोहित और कुलीन लोग ही भाग लेते थे। अब उच्च सदन है तो जाहिर सी बात है कौन भाग लेगा, पुरोहित, पुरोहित और उच्च वर्ण के लोग ही भाग लेते थे। वहीं पर जो समिति है उसमें निम्न वर्ग के साथ, निम्न वर्ग नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे कि सर्वसाधारण, सर्वसाधारण, इसमें कभी कभी महिलाएं भी शामिल होती थी। ठीक है, और इसमें पुरुष भी भाग लेते थे और सभी लोगों का जो सहयोग है वो इसमें मिला करता था। ठीक है, ये चीज आप याद रख लें। ठीक है, और यहाँ पर जो निर्णय होते थे वो निर्णय बहुमत से लिए जाते थे और इसका कार्य जो है वो न्याय करना भी होता था सभा का। ठीक है, सभा में जो निर्णय है वो बहुमत से होते और इसका जो कार्य है वो न्याय करना भी होता था। समिति का जो स्वरूप है वो केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के समान है। मतलब कि केंद्रीय व्यवस्थापिका मतलब कि राजा के शासन को या राजा की जो चीजें हैं या बातें हैं उनको नीचे तक पहुंचाना और उसे लागू कराना, ये होता था। ठीक है, और सभा को बहुत बड़ी जनता की संसद कह दिया गया। ठीक है, केंद्रीय शासन और सेना पर इसी का अधिकार भी होता था, किसका, सभा का। ठीक है, यहां तक कि समिति के जो निर्णय हैं उसके निर्णय का जो फल है, मतलब कि इसका निर्णय जो है वो राजा के भविष्य को भी तय करता था। ये भी आपको मैं बता देता हूँ, राजा कौन होगा ये भी यही तय करती थी और राजा हटेगा या नहीं हटेगा वो भी समिति ही तय करती थी। और कुलीन लोग भाग लेते थे जो सैनिक कार्यों को भी नियंत्रित करते थे। संहिता और ब्राह्मण काल में ये दोनों ही संस्थाएं जो है, मतलब कि अंतिम काल में ये केवल परामर्शदात्री संस्थाएं ही बनकर रह गईं और इनके अधिकार कम कर दिए गए। राजा के अधिकार जो है वो समय के साथ बढ़ते चले गए। एक और संस्था थी जो थी विदत, वृद्धजनों की परामर्शदात्री संस्था, लेकिन इस समय ये अपनी कमजोर अवस्था में पहुंच गई और समय के साथ इसका लोप हो गया। ठीक है, तो सभा और समिति के बारे में लुडविग महोदय ने जो कहा और एक हम जो मानते हैं उसमें थोड़ा सा फर्क है। जो मैंने पहले बताया वो लुडविग का जो मत है वो बताया, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, लेकिन हम जो मानते हैं वो इस तरीके से मानते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कि जो राजा है उसका क्या कर्तव्य है, राजा का क्या कर्तव्य है। तो देखिए राजा जो है उसके कर्तव्य अब बदल गए हैं। ठीक है, राजा जो है वो अपनी सेवाओं के बदले प्रजा से कर लेता था, टैक्स लेता था। ठीक है, और ये टैक्स जो है अभी कंपलसरी हो गया। पहले तो हम बलीनामा के कर लेते थे, जो कंपलसरी नहीं होता था, वो कोई भी जिसका मन पड़े वो दे सकता था और राजा की वृत्ति होता था, राजा की वृत्ति होता था उस समय। लेकिन इस समय जो राजा है उसकी वृत्ति तो वही है, टैक्स ही है, लेकिन ये जो है ये अब कंपलसरी है। इसमें अब किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो सकता था, इसको आपको देना होता था, क्योंकि राजा अपनी सेवा के बदले इसको ले सकता है, ऐसा ग्रंथों में भी लिखा गया है। प्रारंभ में उपहार के स्वरूप में बल में कर लेते थे, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया। करों का जो मुख्यतः बोझ है वो कृषकों और व्यापारियों तक, कलाकारों और शिल्पियों तक ही सीमित था। इससे उच्च वर्ग यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग जो थे वो वंचित थे, उन्हें कोई टैक्स वगैरह नहीं देना होता था। ठीक है, तो ये वाली चीज अब यहाँ पर हो गई है कि राजा का जो कर्तव्य है वो है शासन को चलाना सुचारू रूप से, सैनिक संबंधी कार्यों को करना, राज्य को बनाए रखना, ये सारी चीजें हैं और इसी के अकॉर्डिंग वो कर भी लेता था। ठीक है, चलिए अब हम जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सामाजिक जीवन। ठीक है, देखिए इन लोगों का जो सामाजिक जीवन है उसमें कोई खास बदलाव नहीं आया। खास बदलाव का मतलब कि इस समय जो प्रथा थी परिवार वाली वो वैसी ही रही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन यहाँ पर पिता जो है उसके अधिकार और विस्तृत हो गए, उसकी जो शक्ति है वो असीमित हो गई। लेकिन परिवार का मुखिया पिता ही है,
है ना, बड़ा भाई ही है, लेकिन अधिकार क्षेत्र बढ़ गए, थोड़ी ताकत बढ़ गई। अब वो परिवार के लोगों के साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकता था, मतलब कि वो अपने पुत्रों को बेच सकता था, ग्रह निकाला दे सकता था, ठीक है, और जो चाहे वो उनके साथ कर सकता था। ऐसा एक वर्णन ऐत्रेय ब्राह्मण में भी हुआ है, याद रखिएगा, है ना। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी एक वर्णन हुआ है जिसमें कहा गया है कि अजीगर्त, अजीगर्त, ठीक है, अजीगर्त ने अपने पुत्र शूनहशेप, शूनहशेप ये इसका पुत्र है, अजीगर्त ने अपने पुत्र शूनहशेप को 100 गौवें लेकर, मतलब गाय लेकर, और बलि के निमित्त बेच दिया था। ठीक है, कि आप 100 गाय दे दो और बलि देना है तो मेरा पुत्र को ले जाओ। ठीक है, ऐसे ही विश्वामित्र के बारे में भी आता है कि उन्होंने 50 पुत्रों को आज्ञा न मानने पर अपराध में घर से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, विश्वामित्र ने भी अपने 50 बच्चों को बात नहीं मानी, तो भैया तुम मेरे घर से निकल जाओ, ऐसी बात आती है। वहीं एक कंठोपनिषद है, कंठोपनिषद है, इस उपनिषद में नचिकेता की भी कहानी है ना, यम और नचिकेता का संवाद आता है। ठीक है, तो यम नचिकेता संवाद में भी यही होता है कि उनके जो पुत्र हैं, मतलब नचिकेता के जो पिता हैं, वो नचिकेता को यम को दान कर देते हैं, यम को दान कर देते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसका मतलब आप ये मत समझिए कि ये एक कॉमन चीज होती थी कि हर पिता ये करता था, नहीं, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो बहुत रेयर होते थे। ठीक है, इससे ये समझ में आता है कि पिताजी के पास कितनी सारी पावर है, बात नहीं मानोगे तो। ठीक है, पिता और पुत्र के जो संबंध हैं वो अच्छे बने रहते थे, उसमें कोई परेशानी नहीं थी, मधुर संबंध होते थे परिवार के सभी लोगों के साथ में, लेकिन कोई परेशानी उनके बीच में नहीं होती थी, रिलेशन बहुत अच्छा था। इस समय एक जो सबसे बड़ी समस्या सामाजिक जीवन में आई वो थी 4 वर्णों के कर्तव्यों का निर्धारण, है ना। जो 4 वर्ण थे उनका धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में कर्तव्य का निर्धारण हो गया, उनके अधिकारों और जो स्थिति है उसमें विभेद भी प्रारंभ हो गया जो पूर्व में नहीं होता था। ये एक अजीब सी चीज यहां पर हमको दिखाई देती है। इस समय जो 4 वर्ण थे उनमें आपको पता होना चाहिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ठीक है, याद रखना कौन कौन थे। तो पहले हैं ब्राह्मण, फिर कौन है, तो है क्षत्रिय, फिर है वैश्य, किसी को नहीं याद हो, और चौथे हैं वो हैं शूद्र। ठीक है, ये कहां से आए, कैसे आए, उसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एक विराट पुरुष की बलि दी और उसके अलग अलग अंगों को यज्ञ की वेदी में डालकर इन चारों की उत्पत्ति हुई और चारों का जो काम है वो अलग अलग होता था। ठीक है, तो अधिकार और ये जो चीजें हैं इसमें बहुत सारे बदलाव इस युग में हुए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, अब थोड़ी सी बातें और यहाँ पर आप जान लीजिए कि शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ जो ब्राह्मण है उस शतपथ ब्राह्मण में इन चारों वर्णों की अंत्येष्टि क्रिया जहां जहां होती थी, तो उन अंत्येष्टि क्रियाओं के लिए जो टीलों का निर्माण किया जाता था वे विभिन्न है, विभिन्न मतलब अलग अलग है, टीले क्या है, अलग अलग, ये बात कही गई है। ठीक है, इनको जो संबोधन दिया जाता था चारों को वो भी अलग अलग है। संबोधन में क्या होता है कि हम बुलाते हैं, ठीक है, तो बुलाने का जो तरीका है वो भी अलग अलग था। जैसे ब्राह्मण के लिए, ठीक है, जैसे ब्राह्मण के लिए हम बोलते थे एही। ठीक है, क्या कहते थे, एही, एही मतलब है आइए। ठीक है, एही मतलब आइए। अगर हमको क्षत्रिय को बुलाना है, किसको बुलाना है, क्षत्रिय को बुलाना है, तो क्षत्रिय के लिए हम कहेंगे आगही। आगही का क्या मतलब है कि आओ। ठीक है, आगही मतलब आओ। ठीक है, इसके बाद अगर हमको वैश्य को बुलाना है, वैश्य को संबोधन करना है, तो वैश्य के लिए था आद्रव। ठीक है, आद्रव, आद्रव मतलब कि जल्दी आओ, कैसे आओ, जल्दी आओ। ठीक है, और जब शूद्र को बुलाना है, जब शूद्र को बुलाना है तो उसके लिए क्या होगा, आधाव। आधाव मतलब कि दौड़ कर आओ, दौड़ कर आओ, फटाफट आओ। ठीक है, इस तरह की बात यहां पर कही गई। तो चारों का संबोधन बदल गया, चारों का यज्ञोपवीत बदल गया, यज्ञोपवीत का रंग बदल गया कि आप चारों वर्ण जो हैं अलग अलग रंग के यज्ञोपवीत धारण करेंगे, एक ही रंग के यज्ञोपवीत धारण नहीं करना है। ठीक है, तो ये यहां पर बदलाव आ गया बहुत बड़े पैमाने पर, जो आगे और बढ़ता ही गया, उत्तरोत्तर बढ़ता गया समाज में।
इस समय अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ जो कठोर होकर अलग अलग जातियों में बदलने लगी, अलग अलग जातियों में बदलने लगी। जातियों का पहली बार वर्णन जो है वो उत्तर वैदिक काल में ही होता है, इसके पहले नहीं हुआ। इस समय इन्हीं जातियों का जो व्यवसाय है वो अनुवांशिक हो गया। जो चर्मकार थे, रथकार थे, धातुकार थे, इन सब लोगों की अलग अलग जातियां बन गईं और इन लोगों में जो शादी ब्याह हैं वो भी अंतरजातीय विवाह के रूप में शामिल हो गए, मान लिए गए। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पर समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद जब ऐत्रेय ब्राह्मण को हम खोलकर देखते हैं तो उसमें चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख भी लिखा हुआ है। चारों का उल्लेख किस प्रकार से है कि ब्राह्मण जो है वो पूजा पाठ, आराधना, टीचिंग वाले काम करेगा, राजा को उसके कर्तव्यों का बोध कराएगा, युद्ध के समय पूजा अर्चना करेगा, जीत की कामना करेगा। ये सारा काम कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा। और इन सब कामों के बदले ब्राह्मण को दान लेने वाला कहा गया। ब्राह्मण को क्या दो? दान दो, ये कहा गया। ठीक है, उसे सोमपाई माना गया, उसे कार्यशील माना गया, इच्छानुसार भ्रमण करने वाला माना गया। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी उल्लेख हमें मिलते हैं, जैसे कि शतपथ ब्राह्मण में लिखा गया है कि राजा को उसकी शक्ति ब्राह्मण से ही प्राप्त होती है। ये बात शतपथ ब्राह्मण में लिखी हुई है कि राजा को उसकी शक्ति कहां से मिलती है? तो उसकी शक्ति उसको ब्राह्मण से ही मिलती है। ठीक है, क्षत्रियों के बारे में कहा गया कि क्षत्रिय जो हैं वो भूमि के स्वामी होंगे। किसके स्वामी होंगे? भूमि के स्वामी होंगे, भूमि के अधिपति होंगे, देश की रक्षा करेंगे, युद्ध करेंगे, प्रजा से कर लेंगे, ये काम उनके बारे में लिखा गया है। लेकिन इसके साथ साथ ये चीज भी समझ में आती है कि इस समय ब्राह्मण और क्षत्रियों में वर्चस्व की लड़ाई प्रारंभ हो गई, क्योंकि जो क्षत्रिय है वो भूमि का स्वामी है, ब्राह्मण जो है वो अपनी शक्ति को राजा को देता है और राजा को राजा बनाता है। तो आपस में लड़ने लगे कि हम में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इस बात पर भी लड़ाई इस समय शुरू हो गई। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा वर्ण है वैश्य। ठीक है, तो वैश्य के लिए ये कहा गया कि वो कृषि करेगा, उद्योग धंधे करेगा, वो लोगों को, वो सरकार को कर देगा। ठीक है, वो सरकार को कर देगा, वो व्यापार करेगा, वो कृषि करेगा। ठीक है, ये सब काम कौन करेगा? ये सब काम वैश्य करेगा। ठीक है, इसके बाद जो चौथा वर्ण है जिसे कि शूद्र कहते हैं, वो तीनों वर्णों का सेवक, मतलब कि अनस्य प्रेषः कहा गया कि तीनों का ये सेवक होगा। लोग उसके साथ में मनमाने ढंग से व्यवहार करते थे, इस वजह से उसे उखाड़ फेंकते थे, उसे मारते थे। कामोत्थाप्य भी कहा गया, मतलब कि उसे मनमाने तरीके से उखाड़ फेंको, और इच्छानुसार उसका वध भी कर सकते थे, मतलब यथा काम बाध्य, जैसा मन पड़े वैसा उसकी हत्या कर दो, ये बात भी कही गई थी। लेकिन कई इतिहासकार इससे सहमत नहीं है और शूद्र को अभिषिक्त पुरुष है ना, मतलब द्वारा संबोधन योग्य नहीं माना गया, मतलब कि जो पढ़ा लिखा ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वो उसे संबोधित नहीं करेगा, ये भी माना गया। लेकिन इस समय तक समाज में अस्पृश्यता का उदय नहीं हुआ था। अस्पृश्यता का उदय बिल्कुल भी नहीं हुआ, स्पष्ट थे, लेकिन अलग अलग चीजें यहाँ पर लोगों के लिए कर दी गई। इसी के साथ साथ शूद्र के लिए जो जन्म श्रुतियां हैं उनमें कहा गया कि वो दर्शन और अध्ययन का अभिलाषी है, वो दर्शन कर सकता है, वो यज्ञ में भाग तो नहीं ले सकता, लेकिन यज्ञ का जो प्रसाद है वो उसे जरूर मिलना चाहिए, यज्ञ के दर्शन उसको होना चाहिए। ठीक है, ताकि उसका जीवन सुधर जाए, ये बात उसमें कही गई है। यहाँ पर यह भी कहा गया बृहदारण्य और छांदोग्य उपनिषद में कि जो चांडाल है वो भी यज्ञ का अवशेष प्राप्त करने का अधिकारी है, उसे भी अछूता नहीं किया जाए। ठीक है, इसके बाद हम समाज में महिलाओं की स्थिति देखते हैं तो समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। हालांकि जो चार वर्ण हैं उनका जो पूरा काम है वो बांट दिया गया है, वो आपको समझ में आया होगा। तब हम सामाजिक जीवन में महिलाओं की दशा देखते हैं तो इसमें महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। बाल विवाह का प्रचलन नहीं होता था, विधवा विवाह एवं बहु विवाह का प्रचलन था, लेकिन जो कुलीन लोग थे वही बहु विवाह कर सकते थे और
वो कई जगह तो ये भी उल्लेख हुआ है, जैसे कि मनुस्मृति है ना, मनुस्मृति में कहा गया है कि 10 विवाह करो। कितने विवाह करो? 10 विवाह करो। ये बात मनुस्मृति में भी कहा गया है। ठीक है, स्त्रियों को इस समय पर्याप्त शिक्षा दी जाती, उनकी शिक्षा में कोई कटौती समय नहीं हुई, उनकी सामाजिक स्थिति बनी हुई थी, वो किसी भी समारोह या सामाजिक उत्सव में भाग ले सकती थी, उन पर कोई रोक टोक नहीं थी। केवल जो रोक टोक थी वो 2 ही प्रकार की थी कि आर्थिक अधिकार नहीं थे और उन्हें राजनीति में भाग लेने का अधिकार भी इस समय नहीं था। ये समय हो चुका था उनके लिए। इसी के साथ साथ जो उनकी धार्मिक और सामाजिक प्रतिष्ठा है वो जरूर कुछ मात्रा में कम हो गई, क्योंकि इस समय जो भी राज्य के काम थे वो पुरुष किया करते थे, महिलाओं का इतना हाथ नहीं होता था। तो इस आधार पर महिलाओं की जो धार्मिक और सामाजिक प्रतिष्ठा है वो थोड़ी सी कम हो गई। ऐत्रेय ब्राह्मण कहता है कि कन्या जो है वो एक चिंता का कारण है, कन्या जो है वो चिंता का कारण है। ये कौन कहता है? ऐत्रेय ब्राह्मण कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि समय के साथ उसका विवाह हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि कई ऐसे उदाहरण मिले कि कन्या अपने वर का वर्ण स्वयं भी कर लेती थी, जिससे कि वो पिता के लिए शर्म का कारण बन जाती थी। ठीक है, खान पान, वस्त्र आभूषण, मनोरंजन आदि की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो चीजें हैं वो ऋग्वैदिक काल के ही समान थी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया, वो सेम चलती रही, कोई परिवर्तन उनमें नहीं आया था। ठीक है, एक और बात कि अथर्ववेद में एक चीज और बताना भूल गया कि जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में कन्याओं का जन्म जो है वो गलत माना गया है। ठीक है, उनके जन्म की निंदा की गई है, बालक के जन्म को ज्यादा अच्छा माना गया, मतलब कि जो बच्चा है पुरुष जो है उसके जन्म को ज्यादा अभिष्ट माना गया, क्योंकि राज्य को चलाने में उनका योगदान ज्यादा होता था न कि कन्याओं का, इस आधार पर। ठीक है, मैत्रायणी संहिता भी कहती है कि जो महिला है वो धूत है ना, धूत मतलब कि जुआ, ठीक है, दूध और मदिरा के समान है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो ये चीजें भी उस समय थी कि महिलाओं की सामाजिक और धार्मिक स्थिति इस वजह से भी कम हो गई, जैसा कि अथर्ववेद में कहा गया कन्या का जन्म निंदनीय, और जो आपका मैत्रायणी संहिता है उसमें दूध और मदिरा की श्रेणी में इनको रख दिया गया। तो ये थोड़ा सा एक गलत हुआ कि समाज में केवल पुरुष वर्चस्व कायम हो गया, ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्चस्व कायम हो गया, वैश्य को बिजनेस दे दिया और शूद्र को सेवा सौंप दी। तो समाज अब खराब होने लगा, समाज में बदलाव कर काफी व्यापक तौर पर आ गए और समाज अब वैसा नहीं रह गया जैसी की कल्पना ऋग्वैदिक काल में संजोई गई, जैसी बात ऋग्वेद में की गई। ठीक है, तो यहाँ पर आज के हमारे वीडियो का अंत होता है, ये हमारा पूरा लेक्चर जो वो समाप्त होता है। इसमें हमने जो प्रशासनिक चीज़ें हैं उनको जाना, इसमें हमने जो समाज है उसको जाना, इनका जो क्षेत्र था कितने बड़े इलाके में फैल गए उसको हमने समझा, और ये सब चीज़ें हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है, और आशा करता हूँ कि आप सभी को भी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे राजा के कर्तव्य कि उसके क्या कर्तव्य थे, और आर्थिक और धर्म दर्शन वगैरह को। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी का।